नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चुरू की, जहां चैत्र नवरात्र में बोगला परिवार द्वारा मां जगदम्बा का विशाल अनुष्ठान करवाया गया। अगली खबर भी राजस्थान से है, जहां नवरात्रि के अवसर पर सांडन कालिका माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राजल देसर राजकुमार फोगला के पुत्र सुरेश कुमार फोगला ने अपने आवास पर जन कल्याण हेतु नापासर के प्रसिद्ध करणी कथा वाचक पंडित रविशंकर के सानिध्य में पंडितों द्वारा मां जगदम्बा और श्री भैरव जी के अनुष्ठान करवाया। पंडित रविशंकर ने विधि और विधान से मंत्रों का उच्चारण कर अनुष्ठान किया। पंडित रविशंकर ने मां करणी के चमत्कार और इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। वहीं सुरेश फोगला ने कहा कि हम साल में 4 बार माता जी का अनुष्ठान अपने आवास पर करवाते हैं। सुरेश फोगला ने कहा, बाबा भैरवनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि बाबा भैरवनाथ सबको स्वस्थ रखें और अन्न और धन के भंडार से भर के रखें। पंडित रविशंकर ने मां करणी का इतिहास बताया विस्तार से। शंकर जी पारिक, ये नाम किसी से छुपा नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। करणी माता के कथावाचक है। इन्होंने बहुत जगह करणी माता की कथा की है और अपने मीठी वाणी से सबका दिल जीता है। तो पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी करणी माता के इतिहास के बारे के अंदर थोड़ा बहुत बताइए। हमें देखो, भगवती जगदम्बा करणी जी महाराज का इतिहास क्या है। माता जी महाराज 151 वर्ष तक इस धरती पर रहे। मेरा क्या तो सामर्थ्य नहीं है कि भगवती जगदम्बा का मैं इतिहास आपको बता सकूं, पर जैसा मेरे को कुछ पता है उस अनुसार बता दो। माता जी महाराज जोधपुर के फलोदी तहसील के शुआब गांव में माता जी महाराज का जन्म हुआ था। और माता जी महाराज की देखो जन्म में भी एक विशेष लीला है कि हर कोई का जन्म है तो 9 महीने से होता है, पर भगवती जगदम्बा करणी जी है तो 21 मास से सुआब गांव में प्रकटे। तत्पश्चात माता जी महाराज जैसे ही जन्म हुआ तो माता जी महाराज के सुआब गांव में बुआ जी आए हुए थे। तो बुआ जी ने कहा कि देखो, आज तो पहले करणी जी के 5 बहनें थी। तत्पश्चात 6ठ नंबर पे करणी जी का जन्म हुआ और पंडित जी ने नामकरण है वो जन्म का रिद्धुबाई से निकाला था। तो बुआ जी जैसे ही क्या जन्म हुआ, दाई सा लेके आई, क्या भाई आके कन्या हुई है। तो बुआ जी ने कहा कि देखो, आज तो फिर से मेरे भाई के तो भाटा जन्म गया। जैसे ऐसे बच्चा मारा और बुआ जी को सर्वप्रथम बच्चा दिया और बुआ जी का हाथ वैसे वहीं रह गया। और माता जी महाराज बाल लीला सुहाग गांव में अनेकों अनेक भक्तों को दर्शन दिए, चमत्कार दिखाए। राव रिडमल जी को माता जी महाराज ने अपना धर्म भाई बनाया। माता जी महाराज साठिका में अपना विवाह करके देखो जी के साथ में साठिका आए और साठिका में माता जी महाराज अपनी गायों को प्यासा देखते हुए माता जी महाराज ने साठिका का परित्याग करके माता जी महाराज देशनोक गए। और माता जी महाराज का जन्म का नाम जैसे मैंने आपको बताया कि रिद्धुबाई सा निकला था। तो आप लोग महाराज हम तो देशनोक में करणी जी के नाम से जानते हैं, तो करणी जी का बुआसिया ने ही नाम निकाला था। बुआसा एक बार पिहर आए हुए थे और करणी जी बाल्यावस्था में थे 5-6 वर्ष के। तो उसी समय क्या है, बुआ जी ने कहा कि रितु आज तेरे को मैं स्नान कराती हूँ। तो बुआ जी एक हाथ से स्नान करा रहे थे, एक हाथ तो टूटा हो गया था। तो करणी जी ने कहा बुआसा अब दोनों हाथों से स्नान करवाइए। तो बुआसा ने कहा एक हाथ तो मेरा काम नहीं करता। और भगवती ने बड़े प्रेम से उस हाथ को जो टूटा था उसको सही किया। तो उसी दिन भगवती का नाम बुआसा ने रख दिया कि करणी का मतलब अर्थात कि भाई ये कुछ करने के लिए आई है। और माता जी महाराज का उसी दिन से हम लोग देशनोक की रानी करणी जी के नाम से माता जी महाराज को जानने लगे। पवित्र मंदिर करणी माता मंदिर जो देशनोक में विराजमान है, तो वहां की जो ऐतिहासिक तस्वीर है उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। माता जी महाराज की देखो ऐतिहासिक तस्वीरें। माता जी महाराज देशनोक में जब आए, जैसे माता जी महाराज का देखो एक नेडी जी धाम है। तो नेडी जी धाम में माता जी महाराज जब साठिका का परित्याग करके जैसे आ रहे थे, उसी समय माता जी महाराज ने चांगलू की तरह पे पहले देशनोक तो 10 गांव की नोक को काट कर लिया था। तो माता जी महाराज जैसे देशनोक में इधर जांगलू प्रदेश में आए तो माता जी शाम का समय हो गया तो अपने सेवादारों से कहा कि आप कोई लकड़ी लेके आओ, मुझे बिलोना करना है। पहले देखो ये सुविधा थी नहीं कि भाई लाइट आदि की वो मशीन आदि ताकि उससे बिलोना हो सके। तो भगवती जैसे परंपरा थी पहले झेलने आदि से बिलोना करने की, दही मंथन करने की, उसी से माता जी महाराज दही मंथन के लिए एक सूखी खेजड़ी की लकड़ी रोपी और उसी से माता जी महाराज ने देखो दही मंथन किया। और जैसे दही के छींटे उस लकड़ी पे लगे और माता जी महाराज की इतनी लीला रही थी वो वहां पे हरी भरे वृक्ष में आज माता जी महाराज का हम नेडी जी धाम से माता जी महाराज के धाम को जानते हैं, जो माता जी महाराज के देशनोक में नेडी जी धाम है। करणी माता की तस्वीर किसने बनाई, ऐतिहासिक तस्वीर किसने बनाई, वो भी चमत्कार बताया जा रहा है। भगवती देखो जगदम्बा की जो गर्भगृह के अंदर माता जी महाराज की मूर्ति बनी हुई है,
जो माताजी महाराज 151 वर्ष यहाँ सह शरीर रहे माताजी महाराज, और माताजी महाराज का एक भक्त था बना सुथार। तो माताजी महाराज का बना सुथार जिसके नेत्र नहीं थे, और सभी माताजी महाराज के तो चारों दिशाओं में नाम था कि भगवती जगदम्बा, सुहाग की शगत करनी जी, रिद्धुबाई शाह, और सभी माताजी के दर्शन करते। और बना सुथार के नेत्र नहीं थे, जैसलमेर साइड में बने सुथार था। तो उसने माताजी महाराज एक बार जैसलमेर माताजी महाराज गए, अपने परिवार को कहा कि भाई मेरा महाप्रयाण का समय हो गया है, तो अब मैं बने सुथार को दर्शन दूंगी, जैसी का उद्दीर तैयार करूंगी। तत्पश्चात बने सुथार को अपनी मूर्ति गढ़ने का आदेश देकर के और गड़िया राचल देसर से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। खबर चुरू से है, जहां सुजानगढ़ के सिद्ध पीठ सालासर बालाजी धाम से लगभग 15 किलोमीटर दूर साडन डिंगरी पर मां कालिका का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। नवरात्रों में यहां पर मेला भरता है, जिसमें राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के कई हिस्सों से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। मेले की संपूर्ण व्यवस्था श्री कालिका माता सेवा समिति द्वारा की जाती है। ये प्राचीन मंदिर है। शैली व स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर हर्षनाथ भैरव मंदिर के समकालीन माना जाता है। यहाँ भी मूर्तियां खंडित अवस्था में देखी जा सकती हैं, जो कि विदेशी आक्रमण की याद दिलाती हैं। समिति अध्यक्ष मदन सिंह राठौर ने बताया कि मंदिर लगभग 200 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 105 सीढ़ियां बनाई गई हैं। मंदिर बड़े बड़े गोल पत्थरों से घिरा हुआ है, जिन पर प्राचीन कला के नमूने भी देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर पांडवों ने मां काली माता की पूजा की थी। राठौर ने बताया कि यह मंदिर 12वीं शताब्दी का है, साथ ही इसमें महाभारत कालीन घटनाओं का भी उल्लेख है। राठौर ने बताया कि मंदिर में शराब चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि व्यवस्थाओं में व्यवधान नहीं हो। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से 32 सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के अलावा निजी सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए हैं। महाराज के द्वारा यहाँ प्राचीन मूर्ति पर चांदी का चूल्हा चढ़ाया गया और पूजा पाठ हवन इत्यादि किया गया। दिन में पूरे दिन भंडारा चला, रात्रि को पूरा जागरण रहा, खाने पीने की व्यवस्था रही। यहाँ रहने की अच्छी सुविधा है, बिस्तर वगैरह सारे निःशुल्क दिए जा रहे हैं, बिजली पानी की व्यवस्था है। जिस तरह से मंदिर में यह दक्षिण मुख की मूर्ति है और यह दर्शाती है कि हंसमुख के उनका चेहरा है। ये पांडव काल से, जब यहाँ पांडव अज्ञातवास से आए थे, तब से ये मूर्ति का चल रहा है। चुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। खबर चुरू से है, जहां राजल देसर कस्बे में निकटवर्ती ग्राम पयाली के रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात शव मिलने की खबर से कस्बे में सनसनी फैल गई। थाना अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया, सुबह सूचना मिली कि ग्राम पयाली के पास रेलवे ट्रैक के पास एक शव पड़ा है। सूचना पर राजल देसर पुलिस मौके पर पहुंची। शव 2-3 दिन पुराना होने से काफी आशंका जताई जा रही थी, जिस पर उच्च अधिकारियों को अवगत कर FSL टीम को बुलाया गया। टीम द्वारा सैंपल लिए गए, जिसके बाद मृतक के शव को राजकीय चिकित्सालय राजल देसर की मॉर्चरी में रखवाया गया। सभी थाना को सूचित कर गुमशुदगी की जानकारी जुटाई जा रही है। अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। मृतक का शव 2-3 दिन पुराना होने से पहचान न हो रही है। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी है। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। चुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।